नहीं नीचे रखो प्लीज। अनुराग जी, पार्टी ने 5वीं बार आप पे भरोसा जताया है, क्या उम्मीदें रखेंगी? क्योंकि 5वीं बार है, लोगों की उम्मीदें आपसे कुछ ज़्यादा बढ़ रही हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का, पार्टी के केंद्र एवं प्रदेश के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने 5वीं बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मुझे फिर टिकट देकर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए दावेदारी करने जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी ने जिस तरह से देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, गरीबों का कल्याण किया है, चहुमुखी विकास देश का हुआ है और हिमाचल प्रदेश को तो अपना दूसरा घर मान के उन्होंने विकास किया। निश्चित तौर पर हिमाचल की जनता भी इंतजार कर रही है कि 2014-2019 में चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताई थी, 2024 में भी चारों की चारों सीटें जिताएंगे और 400 पार करके दिखाएंगे। एजेंडा क्या रहेगा? विकास, विकास और विकास, यही हम लेकर जाएंगे। देश ने कई गुना ज़्यादा विकास देखा है, गरीबों का कल्याण देखा है, पहले से सुरक्षित देश अपने आप को महसूस करता है, देश का मान सम्मान बढ़ा है और अब तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए हैं। यही नहीं, दुनिया की उम्मीदें आज भारत और भारत के नेतृत्व पर टिकी हैं और दुनिया को लगता है भारत का विकास होगा तो दुनिया को भी उससे फायदा होगा, भारत का नेतृत्व मजबूत होगा तो दुनिया में नेतृत्व देगा। और इसलिए तो मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में पिछले 4 सालों में लगातार चुनकर आए। 78% से ज़्यादा उनका वोट उनको मिलता है। ये अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे पूर्ण विश्वास है देश की जनता जो मोदी जी को सर आंखों पर बिठाती है, वो चाहती है कि हमारी सेना और मजबूत हो, नौजवानों को और रोजगार के अवसर मिले, महंगाई जिस तरह से हम अंकुश में लाए हैं और जिस तरह से गरीबों के कल्याण के लिए 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला सिलेंडर और अब तो हमने 100 रुपया और गैस सिलेंडर में कमी कर दी, 503 रुपये में मिलेगा और 803 रुपये में मिलेगा। और इसके साथ साथ 13 करोड़ घरों को नल से जल देने की सुविधा कर दी, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख रुपए का इलाज मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है और भी करके दिखाना है, इसलिए निरंतरता बहुत जरूरी है। निरंतरता इसलिए जरूरी है ताकि ये जो योजनाएं हैं, हम ऐसी योजनाएं और भी ला सकें और देश का चहुमुखी विकास फिर करवा सकें। सर, सीए को लेके मुक्ता बंसी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में इसको लागू नहीं होगा। ये देश का कानून है, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने सीए को पास किया, अब तो नियम बनकर भी सामने आ गए और ये तो लागू होगा ही। इससे किसी की नागरिकता नहीं जा रही, नागरिकता देने का काम हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में अगर कोई अल्पसंख्यक उस देश का, यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ऐसे किसी के साथ प्रताड़ना होती हो, पीड़ित महसूस के जबरन ब्याह किए जाते हैं, उन सबको अब हिंदुस्तान में आकर अगर उनको ज़रूरत कभी पड़े तो एक अवसर उनको मिल रहा है कि वो नागरिकता ले सकते हैं। देश में ऐसे बहुत सारे लोग कई वर्षों से बसे हुए हैं जो शरणार्थी तो हैं लेकिन नागरिकता नहीं है, सुविधाएं का अभाव है। अब उनको नागरिकता भी मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे दलित परिवार हैं, सिख परिवार हैं, बौद्ध हैं, पारसी, जैन भी हैं, हिंदू भी, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनकी बेटियों की इज्जत लूट ली गई, जबरन ब्याह कर दिया गया। कहाँ जाते वो बेचारे? आज मोदी जी ने उनको नागरिकता देने का काम किया है, लेकिन कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं और आज उनके घर के बाहर प्रदर्शन भी किया इन लोगों ने। केजरीवाल जी, ममता जी, राहुल गांधी जी, अब तो झूठ बोलना बंद। कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी में विश्वास रखती है। हमने जो कुछ योजनाएं लेकर आए बिना भेदभाव से उसको लागू करवाया।
लेकिन ये जो पार्टियां हैं ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया था 14 साल की बच्चियों को जबरन ब्याह करने पे लगा देते थे। क्या बीती होगी उस माँ बाप के ऊपर जिसके सामने उसकी बेटी को उठाकर ले जाते हैं और उनके साथ वो किया जाता है जो कोई माँ बाप कभी शायद स्वीकार ना करे। लेकिन शायद ममता जी के दिल में ममता उन बहनों के लिए नहीं। केजरीवाल जी एक बार देखिए उन बेटियों पर क्या बीतती हो। अपनी राजनीति के लिए इतना नीचे मत गिरिए। सर टाइमिंग पे भी प्रश्न लग रहे हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाने का, ट्रिपल तलाक पे कानून बनाने का, धारा 370-35 से हटाने का और इसके साथ साथ सीए कानून बनाने का हमने प्रण लिया था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था। हमने सारे वायदे पूरे किए हैं और सीए को भी संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का हमने काम किया। आप टाइमिंग की बात करते हैं, 2019 में आते हमने धारा 370-35 को खत्म कर दिया। हमने ट्रिपल तलाक पर कानून बना दिया, राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। अब सीए पर नियम भी लेकर आए। कानून तो हमने पहले पास करवा दिया था। नियम बनने में क्योंकि बीच में कोविड भी आया, बहुत सारे और भी कारण रहे। अब ये विषय चर्चा करके सब किया जाता है और मुझे लगता है जो 70 साल तक कांग्रेस नहीं दे पाई थी, नेहरू जी ने विभाजन के समय कहा था। हालांकि विभाजन किस नाम पे विभाजन हुआ था? धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे हुआ था ना। तो उसके बाद ये भी कहा गया था कि अगर कोई पाकिस्तान में रह गया है, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में है, तो उनको वहां की सरकारें अपने संविधान के अंतर्गत वहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करवाएगी, पूरे सब अधिकार देगी। जब नहीं दिए तब जाकर हिंदुस्तान को एक कानून बनाना पड़ा। अगर उन्होंने अपना काम पूरा किया होता, जैसे भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित भी है, सबका साथ सबका विकास में उनको सब सुविधाएं भी मिलती हैं, काश ये पाकिस्तान में भी हुआ होता। वहां नहीं हुआ, तब जाके भारत को एक कानून सीएए का बनाना पड़ा। बहुत बहुत थैंक यू।